fam, that's what they call me. Promise that. हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पैनुनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, आज कैटिया के ट्यूटोरियल में हम फिलेट टूल का यूज़ करेंगे। फिलेट टूल का यूज़ ड्रेस अप फीचर्स में आएगा। तो सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल बताएंगे कि किस तरह से हम फिलेट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फाइल क्लोज, स्टार्ट, मैकेनिकल और पार्ट डिजाइन। देन ओके। सेलेक्ट XY प्लेन, देन स्केचर। एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ कीजिए सेंटर रेक्टेंगल के थ्रू, और यहाँ से आप साइज दे दें रेक्टेंगल की 160 और ये साइज आपकी 75। एग्जिट वर्कबेंच, पैड और पैड में जो डिस्टेंस आपको 25, देन इसको मिरर कर दीजिए, मिरर एक्सटेंड, ओके, ठीक है। फिलेट, ये आपके ड्रेसअप फीचर्स है। ड्रेसअप फीचर्स पे पहला टूल आपका एस फिलेट का है। यहाँ पर फिलेट के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फिलेट। आपका पहले एस फिलेट, उसके बाद वेरिएबल रेडियस फिलेट, देन कोर्डल फिलेट, उसके बाद फेस टू फेस फिलेट एंड देन ट्राई टेंजेंट फिलेट। एस फिलेट को हम कांस्टेंट फिलेट भी कहते हैं। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर स्पेसिफाई रेडियस, आपको रेडियस देना है। सपोज मैं 10 रेडियस का फिलेट यहाँ पर देता हूँ। ऑफसेट टू फिलेट, आप यहाँ से एज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस एज के अगर एक से अधिक आपको फिलेट यहाँ पर देखना है, एक से अधिक एज पे आपको फिलेट देना है, तो आप यहाँ पर एज को सिलेक्ट करेंगे। तो इसको हम कांस्टेंट रेडियस फिलेट भी कहते हैं। और एज फिलेट यानी एज के ऊपर आप यहाँ पर रेडियस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए एज फिलेट का यूज आप यहाँ पर कर रहे हैं। देन ओके, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से अगर आप डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे और यहाँ पर टेंजेंसी, मिनिमल, इंटरसेक्शन विद सेलेक्ट फीचर्स, ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस और आते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर टेंजेंसी का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे टेंजेंसी लेते हुए, ठीक है, यानी इस फेस का और इस फेस का टेंजेंसी लेते हुए एक हम फिलेट क्रिएट कर रहे हैं। कॉनिक पैरामीटर का अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वापस मैंने आपको बताया था कि 0.1 से लेके 0.9 तक के बीच का आपका यहाँ पर कॉनिक फिलेट का यूज़ कर सकते हैं। रिव्यू चेक करेंगे तो ये आपको इस तरह से यहाँ पर कॉर्नर आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, हल्का सा फिलेट यहाँ पर, लेकिन रेडियस आपका यहाँ से काउंट होगा और यहाँ पर कॉनिक फिलेट का यूज़ आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो राइट क्लिक, देन डिलीट इट, आप वापस डिलीट कीजिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास में आता है वेरिएबल एज फिलेट। वेरिएबल एज फिलेट में आप यहाँ से एज को सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर दो फिलेट, आपका दो रेडियस आपको यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप एलिमेंट पे सिलेक्शन करेंगे, दो से अधिक अगर एलिमेंट आपको चाहिए तो आप यहाँ क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कीजिए एज को, ठीक है, इस तरह से। जहाँ पर भी आप माउस का पॉइंटर को रखोगे तो वहाँ पर आपके पास में यहाँ पर डायमेंशन आपको यहाँ शो करेगा। डायमेंशन को एडिटिंग करने के लिए सपोज आपको यहाँ पर इसको चेंज करना है तो मैंने यहाँ से 5 रेडियस दे दिया, ओके।
फिर ये 10 रेडियस, दूसरा मैंने 5 रेडियस दे दिया। तो आपका इस तरह से 10 5 10 5 10, ठीक है। इस तरह से रेडियस यानी 5 रेडियस आप यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा भी आप दे सकते हैं। प्रीव्यू चेक करेंगे तो आपको इस तरह से एक शेप यहाँ पर नज़र आएगी, और ये आपका क्यूबिक शेप है। आपको लीनियर शेप चाहिए तो लीनियर में आपको लाइन के अनुसार ये चीज़ें आपको मिलेंगी, एक लीनियर शेप में मिलेंगी। प्रीव्यू चेक करें और ओके कर दें, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा रोटेट करके देखेंगे तो इस तरह से फिलेट आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो मैं इसको वापस डिलीट कर रहा हूँ, और जो लंबी एज है, लॉन्ग एज है, ठीक है, इसके ऊपर हम वेरिएबल एज फिलेट का यूज़ करें। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन को, वेरिएबल रेडियस फिलेट डेफिनेशन, इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में यहाँ से पॉइंट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करते हुए और पॉइंट यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। चले, यहाँ पर डबल क्लिक, मैंने 10 रेडियस दे दिया, ओके। फिर 5, फिर 10, एक बार 5, एक बार 10, ओके। प्रीव्यू ये इस तरह से, ठीक है। क्यूबिक शेप में देना है तो क्यूबिक में, लीनियर शेप में देना तो लीनियर शेप, देन प्रीव्यू और ओके का। इसको थोड़ा रोटेट करके देखेंगे तो इस तरह से फिलेट, ठीक है। वेरिएबल रेडियस फिलेट। इसके बाद आपके पास में यहां से ऑप्शन आता है आपका कोल्ड फिलेट, ठीक है। नेक्स्ट, कोल्ड फिलेट, एज को आपको सेलेक्ट करना है। इस एज को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसको 40 डिस्टेंस दे रहा हूँ, यानी 40 लेंथ आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो आप यहाँ से 40 लेंथ आप यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस की अगर हम रेडियस, ये रेडियस बनाएगा यहाँ पे, लेकिन उस रेडियस के स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक स्ट्रेट डिस्टेंस अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर मेरे पास में वो लेंथ आएगी 40 लेंथ। तो कोडल लेंथ एक लेंथ है, ठीक है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस, ओके, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक चेक कैसे करोगे आप? यहाँ से एक मेजरमेंट बिटवीन आप सेलेक्ट करें टूल को, और यहाँ पर इस पॉइंटर को रखें, ठीक है, जहाँ पर केवल पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी 40 यहाँ पर नजर आ रही है, ओके, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपका फेस टू फेस फिलेट का यूज आता है यहाँ पे। तो दो फेस को सिलेक्ट करते हुए, ठीक है, किसी भी दो फेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने थोड़ा सा रोटेट करके इस फेस को सिलेक्ट किया और इस फेस को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, दो, और यहाँ पर मैंने 20 रेडियस दे दिया, ओके, ठीक, इस तरह से। तो एक कांस्टेंट एज फिलेट के, या पहला वाला जो फिलेट आपके पास में एज फिलेट, सेम इसका जैसा यूज आप फेस टू फेस फिलेट में कर सकते हैं, ठीक है। या अगर सपोज मैं यहाँ पर कोई सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, इस एक सिलेंडर मैंने ड्रॉ किया, एग्जिट वर्क बेंच, और यहाँ से फिलेट का यूज, सॉरी,
पैड किया हमने, ठीक है, एक डिस्टेंस दे दी। अब यहाँ पर सपोज आपको फेस टू फेस फ्लैट का भी यूज करना है, तो आप क्यूबॉइड की फेस को सिलेक्ट कीजिए, फिर सिलेंडर की फेस को सिलेक्ट करें, यहाँ से जो भी आपका 10 रेडियस देना है तो 10 रेडियस आप यहाँ पर दें, ओके, ठीक है। तो इस तरह से रेडियस का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक चीज ये है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे सपोज मैं, चलो इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 2 प्लेन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो मैंने यहाँ से दे दिया रेफरेंस रिवर्स डायरेक्शन में, और इसको मैं 40 डिस्टेंस दे रहा हूँ, ओके। और एक प्लेन मैंने, चलो यहीं से 40 डिस्टेंस पे कर लेता है। ठीक है। अब यहाँ से मैं जैसे एस फिलेट का यूज कर रहा हूँ, या मैंने फेस टू फेस फिलेट का यूज किया, ठीक है। दोनों फेस को सिलेक्ट करते हुए, ठीक है, यहाँ पे मैंने 20 रेडियस दे दिया, और मोर में गए, यहाँ से लिमिट एलिमेंट, लिमिटिंग एलिमेंट में आप इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये एक तरफ की डायरेक्शन यहाँ पर शो कर रहा है। चलो मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से लिमिट आ जाएगी। उसके बाद में वापस आप फेस टू फेस सेलेक्ट कीजिए और लिमिटिंग एलिमेंट में इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, देन ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों तरफ की एज आप यहाँ पर फिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रिक्वायरमेंट डिस्टेंस आपकी है, ठीक है, जहाँ पर आपने प्लेन टू प्लेन सेलेक्ट किया है, उन दोनों के बीच अगर आपको फिलेट नहीं करना है, ठीक है, फिलेट नहीं करना है, तब आपके पास में ऑप्शन जो आता है, आप इस ऑप्शन में प्लेन लिमिटिंग एलिमेंट का आप यूज करेंगे, लिमिटिंग एलिमेंट का, ओके। डिलीट, तीसरा जो लास्ट जो ऑप्शन आपका है ट्राई टेंजेंट फिलेट। तो ट्राई टेंजेंट फिलेट में आपके पास में 2 पैरेलल फेस आपको सेलेक्ट करनी है पहले, ठीक है। एक ही इसमें आएगा फेस टू फिलेट, ठीक है। तो 2 आप पैरेलल प्लेन को या फेस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फेस को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में फेस टू रिमूव, आप इस फेस को रिमूव करना है तो देन आप सेलेक्ट कीजिए जिस फेस से आपको मेटल रिमूव करना है या जिस फेस को आपको राउंड क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये इसको हम फुल राउंड फिलेट भी कहते हैं, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर आप फुल राउंड फिलेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में चैम्फर का ऑप्शन आता है, यहाँ से चैम्फर। तो चैम्फर में आप देखें एज को सिलेक्ट करना है। चैम्फर भी 2 तरह के चैम्फर यहाँ पर आपके पास में आते हैं, एक तो आपका लेंथ एंगल और दूसरा लेंथ 1 और लेंथ 2, ठीक है। तो पहला लेंथ एंगल है, आप यहाँ से डिस्टेंस दे दें 20 डिस्टेंस, और दूसरा 30 डिग्री मुझे यहाँ पर देना है। तो आप इस एज को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो एरो की डायरेक्शन में आपकी डिस्टेंस जाएगी, ठीक है, 20 mm वो एरो की डायरेक्शन में जाएगी, और वहाँ से 30 डिग्री लेते हुए दूसरे फेस को कट करेगी, दूसरे फेस को कट करेगी। तो इस एज से 2 फेस आपके कनेक्टेड है, एक ये टॉप वाला फेस, एक साइड का फेस आपका कनेक्टेड है, ये वाला फेस, ठीक है। तो एरो की डायरेक्शन आपका 20 डिस्टेंस लेगा, वहाँ से 30 डिग्री एंगल पे दूसरे फेस को काटेगा, ठीक है। और यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन है, अगर आपने साइड चेंज करनी है तो साइड आप यहाँ से चेंज करके 20 डिस्टेंस और वहाँ से 30 डिग्री दूसरे फेस के लिए।
इस तरह से चैम्फर आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास चैम्फर में। ठीक है, तो अगर सेकंड ऑप्शन में आते हैं तो लेंथ 1 और लेंथ 2, दो अलग अलग लेंथ देना है। ठीक है, सपोज मैं एक पे 30 और दूसरे पे मैंने 20 लेंथ दे दी। उसके बाद में एज सिलेक्शन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप प्रीव्यू अगर चेक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। रिवर्स डायरेक्शन अगर आप देंगे तो डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो लेंथ 1 और लेंथ 2 का यूज आप यहाँ पर कर रहे हैं। सेम इसी तरह से अगर मैं सपोज कहीं सर्किल ड्रॉ करता हूँ और वहाँ पर मुझे चैम्फर का यूज करना है, यानी मैं यहाँ पर एक क्यूबॉइड ले रहा हूँ, सॉरी सिलेंडर ले रहा हूँ, सिलेंडर बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से पैड दे दिया और कुछ 40 डिस्टेंस तक मैंने यहाँ पर दे देता हूँ। और यहाँ पर भी अगर मैं चैम्फर का यूज करता हूँ, सपोज मुझे इस एज पे चैम्फर काटना है। ठीक है, 10 की डिस्टेंस मैंने यहाँ पर दे दी, 45 डिग्री पे प्रीव्यू। ओके, सर्कुलर एज चैम्फर काटना है, आप इस एज को सिलेक्ट कीजिए। सपोज आपको 2 mm का चैम्फर काटना है, देन ओके। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे हम चैम्फर का यूज करेंगे। तो जस्ट डिलीट दिस पैड। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास में आता है ड्राफ्ट एंगल। ठीक है, तो ड्राफ्ट एंगल में आप यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है। एक तो ड्राफ्ट एंगल, दूसरा ड्राफ्ट रिफ्लेक्ट लाइन और तीसरा आपका वेरिएबल ड्राफ्ट एंगल। तो ड्राफ्ट एंगल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको सपोज 15 डिग्री ड्राफ्ट करना, फेस का ड्राफ्ट करना। ठीक है, फेस, तो यहाँ पर फेस टू ड्राफ्ट आप फेस को सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैंने यहाँ से पैरेलल फेस सेलेक्ट किया, यानी एक या एक से अधिक, और ये फेस आपका सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सेकेंड ये पैरेलल फेस मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। 10 डिग्री मैंने ड्राफ्ट दे दिया। नेचुरल एलिमेंट उस फेस को सेलेक्ट कीजिए जहाँ से आपका एंगल ड्राफ्ट होगा। ठीक है, तो एरो की डायरेक्शन आपका फ्लिप का यूज करेगा। ठीक है, आप प्रीव्यू चेक करेंगे तो इस तरह से मेटल नीचे की साइड में काट रहा है। तो ऊपर जो आपका नेचुरल एलिमेंट है वो फिक्स रहेगा, पैरामीटर उसका फिक्स रहेगा, साइज उसकी फिक्स रहेगी, और अदर एंड पॉइंट पे वो उसको या तो मेटल रिमूव करेगा या मेटल को ऐड करेगा। ठीक है, एरो के डायरेक्शन में मेटल को रिमूव कर रहा है। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन करता हूँ तो यहाँ मेटल को बढ़ाएगा। ठीक है, ओके, इस तरह से। और इसी तरह से आप एक से अधिक फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये फेस, केवल ड्राफ्ट एंगल जो जहाँ पर जिस फेस को आप सिलेक्ट कर रहे हैं नेचुरल एलिमेंट के लिए, उस फेस को या उसके अपोजिट फेस को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ड्राफ्ट फेस के लिए। तो ये परपेंडिकुलर होता है, पुलिंग डायरेक्शन जहाँ पर आती है। ठीक है, और इन चारों फेस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला फेस भी। ठीक है, लेकिन टॉप फेस जो आपका पुलिंग नेचुरल एलिमेंट था, जहाँ पर पुलिंग डायरेक्शन का यूज फेस को आप सेलेक्ट करते हैं, और उसके अपोजिट फेस को ये आपको सेलेक्ट नहीं करना है ड्राफ्ट फेस के लिए। ओके, इस तरह से ये आपका ड्राफ्ट हो चुका है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर आता है ड्राफ्ट में ड्राफ्ट रिफ्लेक्ट लाइन। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ से एक एज फ्लेट रेडियस दे दो चारों एज के ऊपर, चारों एज के ऊपर मैंने फिलेट कर दिया। ठीक है, फिलेट कर देंगे। ओके, उसके बाद में ऊपर वाला रेडियस भी मैं एज को भी मैं फिलेट कर रहा हूँ। अब आप आ जाइए सेकंड ऑप्शन में ड्राफ्ट रिफ्लेक्ट लाइन, और यहाँ से आप राउंड एज को सेलेक्ट कीजिए। जो फिलेट आपने दिया हो ना उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो एक पर्पल कलर का आपके पास में यहाँ पर रिफ्लेक्ट लाइन आ जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे तो ये ऊपर की तरफ आपको दिखेगा जाते हुए। सपोज मैंने 20 डिग्री यहाँ पर दे दिया, 20 डिग्री,
और इसका प्रीव्यू चेक करेंगे तो इस तरह से ड्राफ्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये राउंड करना ज़रूरी है इसमें। ठीक है, वहाँ से ही आपकी रिफ्लेक्ट लाइन आपको शो करेगा और उसके बाद में आप पुलिंग डायरेक्शन से राउंड कर सकते हैं, यानी ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ड्राफ्ट रिफ्लेक्ट लाइन के थ्रू, ड्राफ्ट रिफ्लेक्ट लाइन। ओके, इसके बाद कंट्रोल जेड कीजिए। एक ऑप्शन और आता है आपके ड्राफ्ट में, यहाँ पर वेरिएबल एंगल ड्राफ्ट। आप यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल यहाँ पर देने की जरूरत नहीं, आपको फेस टू ड्राफ्ट, जिस फेस को ड्राफ्ट करना है उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से नेचुरल एलिमेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पॉइंट जो क्लिक है, जैसे कि हमने वेरिएबल रेडियस फिलेट का यूज किया था, उसी तरह से पॉइंट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर आ गई। और देखिए, मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से 20 डिग्री देना है। ओके, ठीक है, ये आपका 10 डिग्री। ओके, फिर आप इसको 20 कर लीजिए। ओके, 10 कर दें। ओके, 20, ओके, और 10। तो यहाँ से ये आपका वेरिएबल ड्राफ्ट, ये अलग अलग एंगल पे आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, प्रीव्यू चेक करोगे तो ये इस तरह का ड्राफ्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, इस तरह का ड्राफ्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देखें, फाइल क्लोज, इसको बनाएंगे। ठीक है, ड्राइंग में हम इस चीज़ को बना लेते हैं। तो यहाँ से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी 60 प्लस 20 रेडियस ऊपर की तरफ 20 रेडियस, तो मैं रेक्टेंगल का यूज़ करते हुए यहाँ पे, ठीक है, और 100/40 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ से आप स्टार्ट में जाएंगे, मैकेनिकल पार्ट डिजाइन। ठीक है, ओके, प्लेन सेलेक्ट करना, नॉर्मल, यहाँ से आप रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए। ये आपका 100 डिस्टेंस, ये 40, चलो इसको मैं सेंटर में ले रहा हूँ, यहाँ से 20 डिस्टेंस, और इसको भी सेंटर में आप ले लेंगे 50। प्रोफाइल का यूज करते हुए आप यहाँ से एक इस तरह का प्रोफाइल ड्रॉ कर लें। ट्रिम, ठीक है, और देखो ये डिस्टेंस आपकी 40 आपको देनी है। ये डिस्टेंस आपको यहाँ पर देना 12, ये वापस 40,
12, तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर, ठीक है। एग्जिट, फीचर्स, पैड, और इसकी डिस्टेंस आपको करनी है। यहाँ पर आप डिस्टेंस यानी थिकनेस अगर चेक करें तो 12 आपका 24 प्लस 16 40 डिस्टेंस, तो 20 एंड मिरर। अब आपको फुल राउंड फिलेट करना है तो इसका यूज करते हुए, ठीक है, ट्राई टेंजेंट फिलेट का यूज करते हुए आप इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, साथ में इसका पैरेलल फेस ये वाला और टॉप वाला फेस, ओके, ठीक है। इस तरह से इन चारों तरफ आपको इसी तरह से करना है। ट्राई टेंजेंट फिलेट आपका इसको भी लेना है, ठीक है, ये भी आपका ट्राई टेंजेंट फिलेट में आएगा। पैरेलल फेस, उसके बाद में जिस फेस को रिमूव करना है देन ओके, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू देने की आपको ज़रूरत नहीं है। और तीसरा आपका ये वाला फेस आ जाएगा, इसमें भी ट्राई टेंजेंट में आप इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, इस फेस को, अपोजिट फेस, देन फिलेट फेस यानी राउंड फेस, ओके। यहाँ से भी अगर आपको देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि इसको आपको सिंपल फ्लैट का यूज करते हुए एज फ्लैट का यूज करते हैं, यहाँ से 5 रेडियस करना है, 5, ठीक है, ओके। और सेम नीचे वाला भी, यहाँ पर भी, ओके। देखो अब आपको होल करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सर्कल आप ड्रॉ करें तो सर्कल आपका 20 डायमीटर का आपका सर्कल लेना है, 20 डाया, कितना यहाँ पर लिखा होगा आपका, ठीक है। इंटरनल जो सर्कल है आपका 16 डाया का, 16 डाया है तीनों, ये 16 डाया, ठीक है। तो 16 डाया का आप यहाँ पर सर्कल ले 16। एग्जिट, पॉकेट, 40 डिस्टेंस, देन ओके। सेम इस फेस को सेलेक्ट कीजिए, स्केच में आ जाइए, सर्कल यहाँ से, ठीक है, 40, 16 डाया 16, ठीक है। इसका सेंटर अगर आपको सही तरह से कॉन्साइड करना है, कॉन्सेंट्रिक करना है, तो कॉन्टैक्ट कंस्टेंट में जाके इस एज को सिलेक्ट करना और सर्कल को सिलेक्ट करना, ठीक है। तो एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ से वापस पॉकेट करें, ओके कर दें, ठीक है। सेम इस फेस को सिलेक्ट करना, स्केच में जाना, यहाँ से भी आप सर्कल सिलेक्ट करेंगे तो सर्कल का साइज आपको यहाँ पर पहले तो कांटेक्ट कर लें, कांटेक्ट कंस्टेंट, ठीक है। तो इस एज को सिलेक्ट करते हुए और इस सर्कल को सिलेक्ट करें, उसके बाद में इसका डायमेंशन आप दे दें, ठीक है। तो डायमेंशन देना आपको 16 का, एग्जिट, पॉकेट, ठीक है, ये आपका 12 डिस्टेंस। अब वापस इस प्लेन को सिलेक्ट करते हुए बीच में हमको 16 का मटेरियल रिमूव करना है, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ से वापस कांटेक्ट कंस्टेंट का यूज़ करते हुए इस को सिलेक्ट कीजिए और स्केच को सिलेक्ट कीजिए। इस एज को सिलेक्ट करें, स्केच को सिलेक्ट कीजिए, इस एज को सिलेक्ट करें, स्केच सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये ऊपर रहेगा चलेगा, लेकिन इसके लेवल पे होना चाहिए, इस लेवल पे होना चाहिए। यहाँ से आप पॉकेट करें और पॉकेट में आपको यहाँ पर 8 और मिरर करना है, ठीक है, क्योंकि प्लेन को सिलेक्ट करते हुए आप बना रहे हैं यहाँ से, ओके। थोड़ा सा आप बाहर की तरफ इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि यहाँ पर एक गैप आपका रह गया तो स्केच में जाना, ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास में एज बनी हुई है इस एज से बाहर की तरफ आपको लेना। तो ये आपका जो कॉन्साइड है ना, राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दो और यहाँ से आप लाइन को आगे की तरफ बढ़ा लो, ठीक है। एग्जिट, फुल्ली कंस्टेंट। तो इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। आप इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखें,
और यहाँ से कलर, पार्ट बॉडी, प्रॉपर्टीज, ठीक है, ग्राफिक्स, और यहाँ से ग्राफिक्स सेलेक्ट कीजिए। ओके, तो इस तरह से आपके पास में एज फिलेट, चैम्फर और ड्राफ्ट का हमने यूज़ किया है यहाँ पर आज के ट्यूटोरियल में। तो अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ओके, सो थैंक यू।